नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। आज हम बात करेंगे भूगोल के बारे में। दोस्तों, आज ये नया सीरीज शुरू होने वाला है, तो इसमें जितने भी सवाल आपको मिलेंगे एनसीईआरटी और जो भी इंपॉर्टेंट बुक आप सब लोग ज्योग्राफी के लिए यूज़ करते हैं, कई इंपॉर्टेंट बुक को मिला के ये एमसीक्यू बनाया जाता है। तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हमारे चैनल पर 4 से 5 सब्जेक्ट एक साथ कंटिन्यू टेस्ट सीरीज चल रहा है, जैसे कि मध्यकालीन भारत, प्राचीन इतिहास, आधुनिक भारत, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, और आज भूगोल की शुरुआत हो रही है। तो जाइए देखिए और दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज 1 से लेकर 20 सवाल तक हम बात करेंगे सिर्फ ज्योग्राफी के बारे में कि उसका क्या मतलब होता है और थोड़े बहुत बेसिक चीज़ें। उसके बाद स्टार्ट होगा नया चैप्टर सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। पहला सवाल है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि हिकेटियस को। प्रश्न नंबर 2 है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए का डी है और 2 का ए। 2 ए है यानी कि इरेटोस्थनीस को। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका यानी कि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ध्यान देना, जियोग्राफिका शब्द जो है अब भूगोल के लिए सबसे पहले किसने यूज़ किया या फिर प्रयोग किया? सही उत्तर होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 5 है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह बात किसने कहा? तो 5 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि एक मिनट, ये बात कहा है वारेनियस ने। प्रश्न नंबर 6 है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, क्या बात किसने कहा था? तो 6 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि कांट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। इसमें है कि भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवादी की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो 7 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि ग्रिफर टेलर। आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इसमें है कि वर्तमान भूत की कुंजी किसे कहा जाता था? 8 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि जेम्स हट्टन। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, स्थल रूप संरचना पराक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? ध्यान देना, बहुत अच्छा ये बात कही गई है। तो 9 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि WM डेविस। प्रश्न नंबर 10 है, यदि इतिहास कब वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करेगा तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक तथा एवं तार्किक अध्ययन है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? प्रश्न नंबर 10 एक बार फिर से देखिए। इसमें कहा गया यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, यह कथन किसने कहा? सही उत्तर होगा ए, यानी कि अकार्ड सावर। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 पे आ जाइए। इसमें है कि भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो 11 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि पेशल को। प्रश्न नंबर 12 है कि रुको एवं जाओ नियतवाद यानी कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो 12 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि ग्रिफर टेलर। प्रश्न नंबर 13 है कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? 13 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि HS बेरोज। ठीक है, प्रश्न नंबर आ जाइए 14 पे। इसमें कहा जा रहा है कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? तो 14 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि थैलस। ठीक है, प्रश्न नंबर आ जाइए, बात करेंगे अगर हम 15 पे। इसमें चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? तो 15 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि जीन ब्रून्स। प्रश्न नंबर 16, क्षेत्रीय भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी का पिता। ध्यान देना, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोल वेता को कहा जाता है? तो 16 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि कार्ल रिटर। प्रश्न नंबर 17 है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो 17 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि कार्ल रिटर। अगर हम आगे बढ़े प्रश्न नंबर 18, ये है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, यह कथन किसका है? तो 18 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि कुशैम्पुल। प्रश्न नंबर 19 से भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? खैर, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इसी वीडियो के ऊपर सवाल में, शायद ये रिपीट हो गया है, खैर कोई बात नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक है, इरेटोस्थनीस। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 है, भूगोल के ज्योग्राफिका का शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? इसका भी सही उत्तर होगा सी। ठीक है, तो 19-20 ये सवाल रिपीट हो गया है। तो ये इस वीडियो में हमने जाना इसका अर्थ कि और किस साइंटिस्ट ने क्या कहा, किसने क्या चीज़ कह सकते हैं कि आपने खोजा। तो लगभग ये बेसिक बातें जो आपको जानना चाहिए एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ऐसे हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक से संबंधित बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आज यहीं पर रोक देते हैं, एक सिर्फ बेसिक था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।